सबों को यीशु सहाय। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवार है और आज के लिए मनन चिंतन का विषय है क्रूस का मार्ग। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। तुम इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम भी उसके चरण चिन्हों पर चलो। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन के लिए हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबों को आज का यह पवित्र दिन दिया है। तेरे पुत्र यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को स्मरण करने का अवसर दिया है। हम सबों को एक साथ मिल कर के आराधना करने का, वचन सुनने का और महिमा के गीतों को गाने का अवसर दिया है। धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं आज की आराधना के माध्यम से तो हम सबों को अपने वचन के द्वारा शांति प्रदान कर, आशीषित जीवन प्रदान कर, ताकि हे प्रभु आज हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। भजन 354 354। तूने
आइए हम अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थनाओं को सुन और हमारे छोटा नागपुर डायसिस को जो कुछ उसकी आत्मिक भलाई के लिए है अवश्य दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएं, सेवक सेविकाएं जो तेरे दाक बारी के इस भाग में काम करें, उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नमर कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की वृद्धि में सब विघ्न बाधा दूर कर और यावर्दी की सब एक चित और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। कलेक्ट की प्रार्थना आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवार है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र क्रूस के मार्ग से महिमा में प्रवेश किया और अपने शिष्यों को अपना अनुगमन करने के लिए बुलाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम धीरज से अपना क्रूस उठाकर चलें और मृत्यु तक तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि अंत में हम जीवन का मुकुट प्राप्त करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर दे कि जो उपकार हमने बहुत आयत से प्राप्त किया है उससे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए, हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 53 अध्याय 1 से 4 पद तक और 10 और 11 पद। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 अध्याय 1 से 4 और 10 और 11 पद।
जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 10 और 11 पद। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषबलि करे तो वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यहाँ तक आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन यही समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 7 से 14 पद तक। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 7 से 14 पद तक। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागी नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। यहाँ तक ये परमेश्वर किसका वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 392 392। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपना। वह बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 13वें पद से, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए आज के वचन पर मनन चिंतन करने से पूर्व हम ईश्वर से अगुवाई मांगे। हे प्रेमी ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसे तू प्यार करता है उसे तो स्वर्गीय गूढ़ रहस्य की बातों को बतलाता है और उसके पश्चात तू अपने पास स्वर्गीय महिमा में बुलाता है।
हम इस वक्त तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित हैं। तू हम हरेक को आशीषित करना अपने वचन के द्वारा। तू हम हरेक को संभालना, ताकि हे प्रभु हम तेरे वचन के आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। सांसारिक जीवन की दौड़ में तेरे साथ क्रूस के मार्ग पर चलते हुए स्वर्गीय महिमा में हम प्रवेश कर पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। फिर से आप सबों को आज के रविवारिया आराधना में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है क्रूस का मार्ग। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है वह है क्रूस का मार्ग। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो, हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त क्रूस के मार्ग से महिमा में प्रवेश किया और वह अपने शिष्यों को अनुसरण करने के लिए बुलाया। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। वह आज सभी विश्वासियों से भी यही मांग करता है कि हम अपना क्रूस उठाकर जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी यीशु के प्रति निष्ठावान बने रहें एवं स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करें, जीवन के मुकुट को प्राप्त करें। पत्रस अपनी पहली पत्री के दूसरे अध्याय के पद संख्या 21 में हमें प्रोत्साहित करते हुए इस प्रकार लिखते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। पहला पत्रस दूसरा अध्याय के 21 पद। आज के सुसमाचार पाठ वचन में हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से सर्वोच्च समर्पण एवं पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करते हुए चुनौती देते हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण अर्थात क्रूस के विषय में हम स्मरण करें कि यीशु मसीह के क्रूस पर क्रूसीकरण के पहले तक क्रूस एक घृणित, अपमानित एवं तिरस्कृत वस्तु के रूप में देखा जाता था, और क्रूस पर वैसे लोगों को ही ठोका जाता था, मारा जाता था जो देशद्रोही हों, भयंकर अपराध किए हों, घृणित पाप किए हों, और उससे नंगा करके लटकाया जाता था। हमारे प्रभु यीशु ने ऐसे भयंकर, अपमानित, घृणित, लज्जाजनक मृत्यु को स्वीकार किया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, हम परमेश्वर की महिमा में स्वीकार किए जाएं और ईश्वरीय संगति में हम स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करें। यीशु ने हमारे लिए उसी क्रूस के मार्ग पर चलकर पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग तैयार किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज के सुसमाचार पाठ वचन से क्रूस के मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। पहली बात, यीशु ने अदृश्य स्वर्ग राज्य अर्थात कलीसिया को स्थापित कर पतरस को मुख्य चरवाहा, मुख्य अगुवा नियुक्त कर स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान की। दूसरी बात, उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए यीशु ने क्रूस पर भयंकर दुख उठाने के द्वारा हमें नमूना दिया है।
यीशु अपने शिष्यों को कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में ले गया, जो गैर यहूदी प्रदेश था, अन्य जातियों का क्षेत्र था। राजा हेरोद के पुत्र फिलिप ने जब इस शहर को बसाया तो उसने कैसर राजा के सम्मान में अपने नाम के आगे कैसरिया रखा, अर्थात कैसरिया फिलिपी प्रदेश। यह क्षेत्र विभिन्न धर्मों का विश्वास का केंद्र स्थान था। विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं के मंदिर भरे पड़े हुए थे और हेरोद ने कैसर राजा के सम्मान में एक भव्य मंदिर बना करके उसमें कैसर राजा का मूर्ति स्थापित किया था, जो उस क्षेत्र का बहुत ही विख्यात मंदिर था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे स्थान में खड़े हो करके, एक और देवी देवताओं का भव्य मंदिर है, एक और सम्राट कैसर का भव्य मंदिर है, वैसे स्थान में खड़े हो करके प्रभु यीशु कहते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। इससे पहले कि यीशु यरूशलेम की यात्रा आरंभ करे, क्रूस के मार्ग से होकर मृत्यु को आलिंगन करे, यहूदी नेताओं, धर्मगुरुओं, प्रधान याजकों और शास्त्रियों को, जो व्यवस्था के पंडित थे, के हाथों से बहुत दुख उठाएं और मार डाले जाएं और तीसरे दिन जी उठें। वह जानना चाहता था कि क्या किसी ने उसके पृथ्वी पर मानव रूप धारण करने के अभिप्राय को समझा है अथवा नहीं। जनता क्या कहती है? चेलों ने उत्तर दिया, जनता का उत्तर है, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कुछ लोग एलिया, कुछ लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता या नबियों में से कोई जी उठा है। अर्थात अब भी जनता यीशु को समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया कि वह कौन है, इसलिए जनता कंफ्यूज है। यीशु ने सुना कि जनता अब भी मुझे नहीं पहचान पाई है, तो वह अपने शिष्यों से पूछते हैं, ठीक है, अब तक जनता मुझे समझ नहीं सका है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 16 वचन में हमने सुना, पतरस हमेशा की तरह उतावले में अपने बचाने वाले विश्वास का अंगीकार करते हुए कहता है, क्या कहता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस का जवाब है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह शब्द का अर्थ अभिषिक्त जन, अर्थात विशेष कार्य के लिए अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नासरत के आराधनालय में अपने सेवकाई को, अपने मिनिस्ट्री को आरंभ करने से पहले यशायाह नबी की नबुवत को पढ़ करके सेवकाई आरंभ की। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18 और 19वें पद में हम इस प्रकार पाते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु मसीह के चेलों ने इन 3 वर्षों की सेवकाई में इन बातों को पूरी होते हुए देखा। आश्चर्य कर्मों को घटित होते हुए देखकर मन ही मन सोचते थे कि यही है प्रतिज्ञात मसीह, जो रोमी राज के आधिपत्य को नष्ट करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा और इस्राएल को उनका राज फेर देगा।
इस्राएल के राज्य को स्थापित करेगा। पतरस के इस बचाने वाले विश्वास के अंगीकार के बाद यीशु ने पतरस से कहा मत्ती 16-17 पद में, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु ने पतरस को कहा कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ईश्वर की दिव्य वाणी ने पतरस को बताया। पतरस की अंतरात्मा ने यह महान घोषणा की कि यीशु को मसीह अर्थात जीवित परमेश्वर के अभिषिक्त राजा के रूप में स्वीकार किया। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना एक नए युग का आरंभ होता है, शुरुआत होता है। नए युग के शुरुआत का यह संकेत है। यीशु ने पतरस को कहा तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। सर्वशक्तिमान पिता अपने प्रेम रखने वालों को हमेशा से ही अपने गूढ़ रहस्य की बातों को, अपनी योजनाओं को वह बतलाते आया है। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25वें पद में भी हम इस बात को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। अर्थात परमेश्वर पिता ने पतरस को यह बतलाया कि यही है जीवित परमेश्वर का पुत्र, जगत का उद्धारकर्ता। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करने के एवज में उससे बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा रिवार्ड मिला। पहला पुरस्कार जो पतरस को मिला वह है, यीशु ने कहा तू पतरस अर्थात चट्टान है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पहला पुरस्कार जो पतरस को मिलता है वह है कि पतरस जो कायफा है, जो पेट्रोस है, चट्टान है, उस पर प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह कहते कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञात मसीह था और उसकी सेवकाई को देखकर लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन को, दाऊद के राज्य को, सलोम के राज्य को पुनः स्थापित करेंगे। सलोम का राज अर्थात राजा दाऊद का जो पुत्र था सुलेमान, जो सुलेमान का राज का शासन के समय को सलोम का राज कहा जाता है। इसलिए क्योंकि राजा दाऊद ने अपने शासन काल में पड़ोस के जितने भी राजा थे सबको हरा दिया था, युद्ध में हरा दिया था, और उसके बाद उसका बेटा जब सुलेमान राजा बना तो शांति से राज कर पाया। इसलिए उस राज को सलोम का राज कहा जाता है। और इसीलिए यहूदियों का यह विश्वास था कि यह जो मसीह है वह है शालोम के राज को स्थापित करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो शालोम के राज को स्थापित नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। परमेश्वर के राज के बदले, स्वर्ग राज के बदले, शालोम के राज के बदले यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। कलीसिया क्या है? कलीसिया बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों का झुंड है, ख्रिस्त की देह है और स्वयं यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह स्वयं इस कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह के इस प्रतिज्ञा के अनुसार कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पेंतीकोस्त के दिन हम इस भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखते हैं।
पेंतिकोस्त के दिन को हम कलीसिया का जन्मदिन मानते हैं, क्योंकि इसी दिन पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्यों के विषय में, क्रूस मृत्यु के विषय में, पुनरुत्थान के संबंध में जब उन्होंने भाषण दिया, 3000 लोगों ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह में मिलाए गए। उसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ। पतरस को जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हुआ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दूसरा रिवार्ड जो पतरस को मिला वह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक क्या हैं? अधोलोक के फाटक या नरक और शैतान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जिस कलीसिया को मैं बनाऊंगा उस कलीसिया पर शैतान आक्रमण करेगा, शैतान प्रहार करेगा, लेकिन उस पर कभी भी सफल नहीं होगा। अधोलोक मृत लोगों का राज्य है। यहां भटके हुए मृत लोगों की आत्माओं को रखा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23वें वचन के अनुसार भी हम पाते हैं कि यीशु ने कहा कि अधोलोक वह नीचे है। अधोलोक नीचे है, यह एक बंदीगृह के समान है जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया था। मृत्यु के बाद वह उस अधोलोक में वह उतरा था। अधोलोक के फाटक मृत्यु और शैतान के सामर्थ्य के प्रतीक थे। प्रभु यीशु मसीह अपनी क्रूस मृत्यु एवं पुनरुत्थान के कारण उन पर जयवंत हुआ, ताकि मृत्यु और अधोलोक के फाटक किसी भी व्यक्ति को अपने पास रखने में सक्षम ना हो सके। यीशु मसीह ने फाटकों को नष्ट किया और बंदियों को स्वतंत्र कर दिया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका संभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे मृत्यु पर जो अधिकार शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ये अधोलोक के फाटक अब कलीसिया का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि मसीह ने मृत्यु पर अपनी विजय के द्वारा शैतान के दृढ़ गढ़ अधोलोक को नष्ट कर दिया और सारे बंदियों को छुड़ा लिया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18वां वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। अधोलोक की जो कुंजी थी, जो शैतान के हाथ में था, यीशु ने उन्हें छीन करके अपने पास रख लिया, और इसलिए अब शैतान जो कलीसिया पर आक्रमण करेगा, कलीसिया के झुंड से उस अधोलोक में ले जाने का प्रयास करेगा, वह विफल हो जाएगा। अवश्य ही शैतान ने आरंभिक कलीसिया से लेकर के आज तक विश्वासियों को सताया है, कलीसिया को तोड़ने की योजना बनाई, और बहुत सारे विश्वासी शहीदी मौत मारे गए। फिर भी कलीसिया बढ़ती गई, कलीसिया बढ़ती गई। शैतान ने कभी भी कलीसिया को नष्ट नहीं कर सका है, क्योंकि यीशु मसीह की देह है और यीशु मसीह अपनी देह को बचाने में सक्षम है। तीसरा रिवार्ड, तीसरा पुरस्कार जो पतरस को मिला, पतरस को स्वर्ग राज की कुंजियां दी गई। यीशु ने पतरस को स्वर्ग राज की कुंजी दी। यीशु ने पतरस को शिष्यों में प्रथम स्थान दिया एवं कलीसिया में यीशु के बाद द्वितीय स्थान दे करके सर्वोच्च अधिकार एवं उत्तरदायित्व को प्रदान किया। यीशु ने जिस कलीसिया को स्थापित किया उसका न केवल सर्वोच्च अधिकारी पतरस को बनाया, परंतु अदृश्य स्वर्ग राज की कुंजियां भी उसे प्रदान कर दी।
स्वर्ग राज की कुंजियां शास्त्री फरीसियों के पास था। शास्त्री फरीसी सदूकी महायाजक अर्थात यहूदी धर्मगुरु इस बात से पहले घमंड करते थे क्योंकि उनके पास स्वर्ग राज की कुंजियां थी। स्वर्ग राज में प्रवेश दिलाने का अधिकार वे अपने आप को समझते थे कि हमको मिला है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 13वें वचन में यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों को फटकार लगाते हुए कहा, मत्ती 23 का 13 पद, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तो मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। अर्थात हम जान सकते हैं कि पतरस को स्वर्ग राज की कुंजी देने से पहले, चाबी देने से पहले यह अधिकार यहूदी धर्मगुरुओं के पास था। ईश्वर का अद्भुत प्रबंध हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी धर्मगुरुओं, महायाजकों, पुरोहितों से अधिकार छीन करके प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और उनके साथियों को स्वर्ग राज की कुंजियां दे करके कलीसिया में याजकीय कार्य करने का अधिकार और दायित्व और जिम्मेदारी सौंपता है। पुराने नियम में भी हम एक ऐसी ही घटना का वर्णन पाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 22 अध्याय का 15 से 22वां वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर घटना है, शिबना नाम एक भंडारी का वर्णन है जिसे राजघराने का काम पर उसे नियुक्त किया गया था, किंतु उसने अपनी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी को नहीं निभाया, जिसके कारण उसे पद से हटाकर एलियाकीम को यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घरानों का पिता बनाया गया। पद संख्या 22 में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कांधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल नहीं सकेगा। प्रभु में मेरे अति प्रियो, जिस कलीसिया को यीशु ने स्थापित किया और पतरस को उनके हाथों में कुंजियां सौंपा, उस अदृश्य स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए हम सबों को भी क्रूस के मार्ग से होकर के जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्रूस उठाकर अर्थात दुख उठाने के द्वारा ही महिमा में प्रवेश किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24वां वचन में हम इस बात को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आह्वान करते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह बात यीशु ने अपने शिष्यों को उस समय कही जब यीशु स्वयं जगत के पापों के उद्धार के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए, मृत्यु को आलिंगन करने के लिए वह यरूशलेम जा रहा था, यरूशलेम की यात्रा पर था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी आह्वान किया कि यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे, मेरे पीछे हो ले और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16 का 21 में हम लोग पाते हैं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस प्रकार यीशु के मुख से दुख भोग और मृत्यु की चर्चा सुनकर पतरस यीशु को अलग ले जा करके झिड़कने लगा। पतरस यीशु को कहते हैं, प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अभी अभी यीशु के शिष्यों ने प्रभु को मसीह स्वीकार किया था, पतरस ने मसीह स्वीकार किया था, अर्थात वह है अभिषिक्त राजा दाऊद की राजगद्दी को स्थापित करने वाला और सर्वदा राज्य करने वाला। शिष्यों ने यशायाह नबी की नबूवत जो 53 अध्याय
को जो आज के पहला पार्ट में हम सुन रहे थे, उसमें जो नबूवत की गई कि वह मसीह जो है एक दुख उठाने वाला नम्रदास के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन शिष्यों ने सोचा था कि वह जो मसीह है वह तो महिमा का राजा है, ऐश्वर्य के साथ राज करेगा और वह राजा दाऊद के सिंहासन को फिर से स्थापित करेगा। अब जब यीशु के मुख से मृत्यु की चर्चा सुनता है पतरस, तो उनकी आशा और विश्वास डगमगाने लगता है और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और इसलिए हम लोग पाते हैं प्रभु भक्तों ने कहा कि हमें तो आशा थी कि यही इस्राएल के राज को स्थापित करेगा। पतरस भी उसी यहूदी विश्वास के अनुसार, जो उसका जो विश्वास था कि मसीह है वह तो सर्वदा राज करेगा, लेकिन यीशु मसीह ने तो कहा दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और फिर जी उठूंगा। तब पतरस का विश्वास फिर से डगमगाने लगता है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 19 से 21 पद में भी हम इसी तरह की बातों को हम पाते हैं। यीशु नासरी जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देख लिया था कि यीशु अंधों को आंखें दे रहा है, भूखों को खिला रहा है, लंगड़ों को चलने की शक्ति दे रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, समुद्र पर वह चल रहा है, आंधी तूफान को शांत कर रहा है। तब लोगों की आशा थी कि यही है मसीह, यही है इस्राएल का राजा। पतरस जब यीशु के मुख से मृत्यु के विषय में सुनता है तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और इसलिए पतरस कहता है कि हे प्रभु, तेरे साथ परमेश्वर ऐसा ना करे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को फटकार लगाई। पतरस को यीशु ने कहा कि तू परमेश्वर की इच्छा और बातों पर मन नहीं लगाता है और तू मनुष्यों की तरह मनुष्यों की बातों पर तू मन लगाता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बात यही थी कि यीशु मसीह क्रूस के मार्ग से होकर के वह मानव उद्धार के कार्य को संपन्न करे। और पतरस यीशु को रोकना चाह रहा था कि यीशु आप क्रूस पर मत मरिए, क्रूस मृत्यु आप स्वीकार मत कीजिए। तो इसलिए प्रभु ने पतरस को शैतान कह करके उससे फटकार लगाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले जब उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास किया, उस समय भी शैतान यीशु मसीह को क्रूस के मार्ग से भटकाना चाहा और अंत में यीशु मसीह ने शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जा। और आज जब प्रभु यीशु मसीह को फिर से उस क्रूस के मार्ग से होकर के जाना है, तो ऐसे समय में पतरस पर शैतान सवार हो जाता है और पतरस के द्वारा इस बात को यीशु के सामने रखता है कि आप क्रूस मृत्यु को स्वीकार मत कीजिए। प्रभु में मेरे अति प्रिय यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान हट जा, क्योंकि पतरस अब तक मानवीय इच्छा सोच विचार के अनुसार वह कार्य कर रहा था। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को पतरस नहीं समझ सका था। तो प्रभु में मेरे अति प्रिय, आज जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने क्रूस के मार्ग से होकर के महिमा में प्रवेश किया और हम सबों को भी बुलाया है, जिस कलीसिया को उसने स्थापित किया उस कलीसिया के कार्यों को संपन्न करने के लिए, तो उस कलीसिया की सेवकाई में जब हम आते हैं तो क्रूस अर्थात लज्जाजनक वस्तुओं को, लज्जाजनक बातों को, घृणित बातों को अर्थात दुख तकलीफ समस्याओं से होकर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दुख और तकलीफें, मुसीबतें, रुकावटें, अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, अपना क्रूस उठाओ। हमारा क्रूस क्या है? हमारा क्रूस क्या है? हमारा क्रूस यही है कि जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है वह हमारा क्रूस है और उस क्रूस को उठा करके हमें यीशु मसीह जो मार्ग बनाया, जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से हमें जाना है। कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है, हमारे लिए कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु हम सबों को आज के इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष प्रदान करे
और हम भी यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठा करके आगे बढ़ें और महिमा के मुकुट को हम स्वर्गीय राज में प्राप्त करने वाले हों। परमेश्वर इस वचन पर बहुत आयत की आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि तेरे पुत्र यीशु मसीह ने कलीसिया अर्थात अपनी देह को हमारे बीच में स्थापित किया। जिस कलीसिया के हम सदस्य बनाए गए हैं, उस राज में हम वफादारिता, ईमानदारिता और तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीते हुए, तेरे कार्यों को करते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ पाएं और अंत में हम भी महिमा के मुकुट को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 221 221। आइए हम आज की इस भेंट को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, धन और महिमा तेरी ओर से प्राप्त होती है और तेरे दिए हुए आशीष और अनुग्रह में से हम अपनी मुट्ठी खोल कर तेरे नाम की महिमा
और तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भेंटों को अर्पण कर पाए हैं। धन्यवादी भेंट, आराधना भेंट, दशमांश भेंट, दर्पण भेंट, चंगाई पाने के पश्चात और भिन्न भिन्न प्रकार के दानों को आज हमने तेरे नाम की महिमा और आराधना करने के दरमियान में अलग कर रखा है। इन पर तेरी आशीष हो, सुदर पवित्र कर, ताकि यह दान तेरे नाम की महिमा और तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आने पाएँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना अर्पण करें और इस विशेष प्रार्थना में हम बीमारों को स्मरण करें जो इस संसारिक के जीवन यात्रा को पूरी कर लिए हैं। शोकित परिवारों के लिए प्रार्थना अर्पण करें। हम प्रार्थना करें जितने कोरोना वायरस के संक्रमण में आ गए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। पूरे जमशेदपुर पास्टरेट के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गिक राजा, महिमा का पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सचमुच में अपने लोगों को जिसे तू प्यार करता है भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों के बीच भी तू संभालता है। विशेष रूप से हमारी प्रार्थना है शोकित परिवारों के लिए, अपने प्रियजन के बिछड़ने के कारण से शोकित चिंतित अवस्था में हैं, उनको शांति प्रदान कर। और विशेष करके स्वर्गीय चंद्रमणि पूर्णिमा जॉन, स्वर्गीय मसीदास मुंडो और दूसरे प्रियजन जो इस सांसारिक जीवन यात्रा को पूरी करके स्वर्गीय महिमा में प्रवेश कर गए हैं, उनके जीवन और कार्यों को स्मरण करते हुए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कार्य उन्होंने इस धरती पर आरंभ किए हैं उनके कार्यों को तू सफल बना, ताकि उनके अच्छे भले कार्यों को देखकर दूसरे लोग तेरी महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जितने बीमार हैं, विशेषकर श्री अचल प्रकाश तिर्की, श्री आशीष तिर्की, प्रभु तू और दूसरे अपने दास दासियों को जो भिन्न भिन्न तरह के बीमारी में पड़े हुए हैं, रोग दुख तकलीफ से ग्रसित हैं, छुटकारा और चंगाई दे, क्योंकि तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में छुटकारा और चंगाई है। जितने कोरोना महामारी के संक्रमण में आ चुके हैं उन सबों को भी तू स्मरण कर, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा, ताकि वे उस बीमारी से लड़ सकें, विजय जीवन को प्राप्त करें। और जितने बुजुर्ग अवस्था होने के कारण से शारीरिक निर्बलता दुर्बलता से घिरे हुए हैं, हमारे उन बुजुर्ग माता पिताओं को भी तू अनुग्रह करके संभाल और सुरक्षित रखना, स्वस्थ और आरोग्यता का जीवन प्रदान करना। पारिवारिक जीवन में जितने बच्चे हैं तेरे प्रेम और ज्ञान में उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं। जवान युवतियां तेरे प्रेम और विश्वास में तेरे पद चिन्हों पर चलते हुए सारी बुराई से बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। जितने बेरोजगार युवा साथीगण हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको तो संभालना, समय की परिपूर्णता में उनके लिए मार्ग खोल और नौकरी उनको तो प्रबंध कर। हम विनती करते हैं जितने सेवा के कार्यों को करते हैं, सामाजिक धार्मिक या देश की सेवा करते हैं, प्रभु ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर। हमारी विनम्र प्रार्थना है जितने हमारे परिवार के सदस्य जो नौकरी करते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, प्रभु उनके कार्यस्थल में तो उन सबों को सुरक्षित रखना, संभाल के रखना, ताकि वे स्वस्थ और आरोग्यता का जीवन को व्यतीत करें और अपने कार्यों के द्वारा से तेरी महिमा करें। विनती करते हैं जितने ग्रामीण क्षेत्रों में तेरे दास दासी विश्वासी गण पाए जाते हैं, उन सबों के जीवन में भी तू शांति
और छुटकारा और चंगाई जीवन तू प्रदान करना। हमारी प्रार्थना है विशेष करके जो इस सप्ताह में अपने अपने जन्म दिवसों को मनाते हैं, विवाहिक वर्षगांठ को मना पाते हैं, प्रभु तू सबों को सुरक्षित रखना, आशीषित जीवन देना। जिस प्रकार तूने विगत वर्षों में उनको संभाला, सुरक्षित रखा, इस नए वर्ष में भी तू उन सबों को तू एक नए मार्ग में ले चल, ताकि इस नए साल में जब वो अपने जीवन में प्रवेश कर पाते हैं, तेरी अनुग्रह और तेरी सामर्थ के द्वारा जीवन में आगे बढ़ें, अच्छे भले कार्यों को करें। वैवाहिक जीवन में तो आशीष से परिपूर्ण करना, ताकि वैवाहिक जीवन में जितने अनबनाव हैं वे दूर हो जाएं और प्रेम के बंधन में जुड़ करके वे एक दूसरे का आदर सम्मान करें। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, सभी मसीह परिवारों पर तू ही अपना पवित्र आत्मा भेज, ताकि सभी को सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्यता का जीवन को व्यतीत करें और तेरे नाम की महिमा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए अब जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ अंगीकार करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे ही हैं। आमीन। हम समापन प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गिक राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने आज की आराधना में हम सबों को संभाला। अपने वचन के द्वारा तू हम सबों को स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया है, आत्मिक शांति से परिपूर्ण रखा है। विनती करते हैं जिन वचनों को हमने सुना है उन वचनों के अनुरूप हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, और विशेष रूप से जबकि हम आज की आराधना में तेरी पवित्र उपस्थिति की मांग किए थे और तूने अपनी उस महान अनुग्रह के द्वारा अपने नाम से हम सबों को तूने संभाला, सुरक्षित रखा, और हम एक चित एक झुंड हो करके तेरी महिमा कर पाएँ। हे पिता परमेश्वर, अब हम आज की इस आराधना को हम तेरे नाम में हम समाप्त करना चाहते हैं। विनती करते हैं आज दिन भर के जीवन में तू हम हर एक को सुरक्षित रखना, ताकि हे प्रभु आज दिन भर के जीवन में हम पाप में ना गिरें, पाप में ना पड़ें, लेकिन हम अच्छे भले कार्यों को करने के द्वारा से हम एक दूसरे को मदद पहुंचाएं, एक दूसरे को संभालें और तेरी महिमा करते रहें। दिन भर के जीवन में हम हर एक को संभालना, हमारे गुनाह अपराधों को तू क्षमा कर और हमारे इस दीनहीन आराधना को, प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब हम तुम्हें परमेश्वर की अनुग्रह और शांति में सौंपते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारे समय से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। 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 फिर से आप सबों को आज की आराधना में सहभागी होने के लिए जमशेदपुर पास्टरेट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय। गीत संख्या 209 209